वाली चीज क्या है मार्केट में? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर स्ट्रेटेजी? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्योंकि अगर देखोगे तो इस चार्ट को ध्यान से देखो, ये किस चीज का है? रिस्क रिवॉर्ड और विन रेट का चीट शीट है। ठीक, अच्छा चलो एक बात बताओ, अभी तक जो भी तुमने पढ़ा, लगभग कितने दिन से तुम लोग क्लास ले रहे हो? 15 दिन से। ठीक है, और अभी तक तुमने बेसिक सारी चीजें क्लियर हो गई? बेसिक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। एडवांस चीजें क्लियर हुई, और एडवांस के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, बेसिक एक एक चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया। उसके बाद एडवांस चीजें क्लियर किया, और एडवांस चीजें क्लियर करने के बाद हम लोगों ने म्यूचुअल फंड पढ़ा। म्यूचुअल फंड एसआईपी में कोई डाउट था? नहीं था। और फिर उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग पढ़ा। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में एक एक चीज बताया मैंने, स्ट्रेटेजी बताया। कौन सी वाली स्ट्रेटेजी बताया था? IBZ, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन। घर पे जाके किसने किसने प्रैक्टिस किया था उसका? चलो बताओ सही से। एक दो लड़कों ने शायद भेजा था ग्रुप में। किसने भेजा था? IBZ जोन का बनाया किसने भेजा था? बिना मन से भेजे, तुम भेजे थे। ठीक है, चलो कोई बिना मन से भेजे थे तो ठीक है, बिना मन से भेजे, बट अभी जाके तुम मन से भेजोगे, तुम्हारे लिए स्पेशल है। तुम दो आज IBZ जोन पे 2 ट्रेड दोगे ग्रुप में। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक में दिए थे ना, अब सीरियस में दोगे। ठीक, हाँ नहीं तो ऑन में करवा दूंगा। ठीक, हाँ करवा दूंगा, फिर लड़ना नहीं उसमें जाके। छुट्टी। ठीक है, तो अभी जाके सभी लोग क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। तो देखो एक बार तुमको मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, जो भी क्लासेस हैं उसका स्ट्रक्चर बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक सीखा। अगर मेरा ये था कि अगर एक पैदा हुआ लड़का भी है, सीरियसली बता रहा हूँ, जिसको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आ रहा है, उसको भी चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो गलती मेरी है, मैं मान रहा हूं मेरी गलती है। ठीक ना, जब यहां से जाओगे तुम लोग, तो मैं ये था कि जिसको कुछ नहीं पता है उसको भी चीजें समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे मेरे को लग रहा है 2 लड़के ऐसे हैं जो कि बाहर से भी आए हैं कहीं से कोचिंग करके। एक है आदित्य, ठीक ना। तुमने कहाँ पे कोचिंग किया था इसके पहले? हरियाणा के रोहतक में किया था। ठीक है, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है ट्रेडिंग की, किस ट्रेडर से तुमने लिया। ठीक, वो चीजें मेरे को लग रहा है गोपनीय ही रहना चाहिए। ठीक, तो एक तुम बात बताओ, तुमने कितना फी दिया था? 48,500 रुपए दिया था। कितने हफ्ते पढ़े थे वहां पे? 10 दिन पढ़ा था 48,500 में। सुन रहे हो ना सभी लोग इसमें? और सभी लोग नए शायद 2 लड़के हैं जो ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास लेके आए यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे तुमको एक बात बताओ, क्या चीजें, एक बात बताओ, क्या तुमसे तुम्हारे जो मेंटोर थे वहां पे, जो तुम्हारे गुरु थे, जहां पे तुमने ट्रेडिंग सीखने गए, तुम रोहतक हरियाणा पड़ता है ना? ठीक है, तो वहां पे उन्होंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम भाई बेसिक से मतलब तुमको कुछ पता है कि नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में? ऐसा कुछ नहीं हुआ? मैं पूछा तो मैं बिगिनर हूँ, ठीक है, सीखना है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तुमने उनसे ये बात बोला कि तुम बिगिनर हो, ये बात तुमने बोला था ना? तो एक बात बताओ, तो क्या उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया था या फिर एडवांस से? नहीं, वो एडवांस से ही किया। एडवांस से किया था, तो ये चीजें गलत है। अगर ये वीडियो मैं जान रहा हूँ ये YouTube पे भी जाएगा, क्योंकि ये चीजें रिकॉर्ड भी होती हैं, ठीक ना, तो ये चीजें रिकॉर्ड हो रही है तो YouTube पे जाएंगी। तो एक मेरा ये विनम्र निवेदन भी है सभी ट्रेडर से जो भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कि भाई बच्चे फी बहुत मेहनत से ला रहे हैं, ठीक ना, इस चीज को समझो आप लोग। और ये वीडियो उस ट्रेडर के पास भी शेयर कर देना जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, कि भाई अगर कोई भी तुम्हारे पास उम्मीद लेके जा रहा है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस बच्चे को बिगिनर से पढ़ाओ। वो बच्चा जब बोल रहा है कि भैया मैं बिगिनिंग से पढ़ूंगा एक एक चीज, ठीक ना, वो जो बच्चा बोल रहा है कि मैं बिगिनिंग से पढ़ूंगा, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पहले बेसिक चीज पढ़ाते, ना कि एडवांस। अगर मैं बोल रहा हूं, मैं तुमको बता ही नहीं रहा हूं कि इंडिकेटर होता क्या है, और मैं बोल रहा हूं कि 9 EMA पे ट्रेड में दे रहा हूं तुमको, तो भाई तुम क्या जानोगे 9 EMA का ट्रेड क्या होता है? अब मैं तुमको बताया नहीं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मैं तुमको शुरू में ये नहीं बताया कि स्ट्रॉन्ग कैंडल कहते किसको है, और मैं तुमको फेयर वैल्यू गैप लगा के दिखा रहा हूं, तो क्या वो चीज तुम समझ पाओगे, उस चीजों को पकड़ पाओगे? नहीं। और वो बच्चा होटल में रह रहा था, और ये बच्चा सही बताऊं तो जॉब करता था, तुम लोगों को पता है, मुंबई में खुद के सैलरी से गया था। वैसे भी ट्रेडिंग में भाई खुद की सैलरी से लोग जाते हैं, घर वाले सपोर्ट करते ही कहां से? नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, एक लड़के को छोड़ के सभी लोग, नहीं 2 लड़के, भाई उसके पापा एडमिशन कराने आए थे। हाँ खुद आए थे। मैं 3-4 दिन तक इस बात पे आप लोगों ने बात किया, ये कैसे हो सकता है भाई? अच्छी बात है, सही बोल रहा हूँ भाई, ट्रेडिंग करो तो शादी जल्दी नहीं होगा। तुम बता नहीं पाओगे ना, देखो लड़की का भाई तैयार हो जाएगा, बस उसके पेरेंट्स को तुम नहीं समझा पाओगे तुम करते क्या। सही बता रहा हूँ भाई, साला 90% लोग तो जुआ समझता है इसको, सीरियसली बता रहा हूँ। तो ये चीजें दिक्कत होंगी, ठीक है। हाँ बट ये दिक्कत है कि लोग मतलब ये समझेंगे कि पैसा अंधा है तुम्हारे पास, समझ रहे हो? ठीक है, तो अभी अपन लोग किस कॉन्सेप्ट पे, रिस्क रिवॉर्ड और विन रेट का चीट शीट मैं समझाने वाला था, ठीक है। तो एक चीज तो मैंने बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बिना स्ट्रेटेजी के चलेगा,
मैंने बताया ना, मैं कई लोगों को जानता हूं जो इंडिकेटर लगा के भी प्रॉफिटेबल है, और कई लोगों को जानता हूं जो प्रॉपर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख के भी लॉस में है। उन दोनों में क्या अंतर है? एक जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहा था और दूसरा जो है अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहा था। अंधाधुंध ट्रेडिंग जैसे मैं ये सर बोल रहे थे कि बिना स्टॉप लॉस के कोई स्ट्रेटेजी बताइए, तो भाई मेरे पास स्ट्रेटेजी नहीं है जो बिना स्टॉप लॉस के काम करती हो, ठीक ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 2 महीने में 2 लाख कमाए और एक ही दिन 2 लाख खत्म हो गए, उड़ा दिए। समझ रहे हो ना? हिरोशिमा और नागासाकी एक दिन में तबाह हुए थे और मिस्र कई हजार सालों में बना था। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि मिस्र कई हजार सालों में बना था, लेकिन नागासाकी और हिरोशिमा एक दिन में ही कुछ घंटों में खत्म हो गया था। अमेरिका ने जब बम गिराया था वहां पे, तो कितना डेवलप्ड सिटी था जापान का, जापान ऑलरेडी जानते हो, बट 1 से 2 घंटे में सारा सिटी खत्म। तो इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सेम नागासाकी और हिरोशिमा है, और उसका बम है तुम्हारा स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग नहीं करना भाई, एकदम कसम खा लो। चलो आज शपथ लो ऐसे कि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, शपथ लो, मैं जब भी ट्रेड करूंगा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करूंगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं मिला और मेरा सेटअप नहीं बना मार्केट तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और मैं इस चीज को फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, क्योंकि ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होता है, ठीक ना, ट्रेडिंग ना करना भी एक आर्ट है, और इस चीज को शपथ को ध्यान रखना भूलिए, ठीक है। अब देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और विन रेट होता क्या है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोग फॉलो कर रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो अगर भाई 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब होता क्या है कि तुमने 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया तो तुम्हारा टारगेट क्या है 100 रुपए का। और अगर मैं बोल रहा हूं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो तो तुमने 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया तो तुम्हारा टारगेट कितने का है 200 का। मैं बोल रहा हूं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो तो तुमने स्टॉप लॉस 100 रुपए का लगाया तो टारगेट क्या है 300 का। फिर बोल रहा हूं 1:4 का लगा रहे हो तो क्या हुआ 400 का। स्टॉप लॉस 100 का, टारगेट 400 का। और एक चीज याद रखना, कल मैंने एक स्ट्रेटजी बताई थी और उसमें चैलेंज भी किया था तुम लोग को 1 लाख रुपए वाला, याद है, लिक्विडिटी ग्रैब वाला। उसमें मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुमको 1:5 का मिलेगा। उस स्ट्रेटेजी में मिनिमम तुम लोग को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितने का मिलेगा 1:5 का। तो भाई तुम कभी लॉस में होगे ही नहीं, बस तुम उस स्ट्रेटेजी का वेट करना, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट वेटिंग। मैंने बोला ना अपने सेटअप का वेट करो भाई, 3 से 4 घंटे में एक ट्रेड मिलना चाहिए, ना कि तुम ट्रेडिंग में खोले और तुरंत तुमको सेटअप पे सेटअप मिल रहा है। अगर तुरंत तुमको सेटअप से सेटअप मिल रहा है तो तुम जुआड़ी हो, ना कि ट्रेडर हो। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? जुआड़ी और ट्रेडर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, जुआड़ी को सेटअप पे सेटअप मिलता है और ट्रेडर वेट करता है मार्केट में कि अच्छा सेटअप मिला तो ट्रेड करूंगा और नहीं मिला तो ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग ना करना भी एक आर्ट है। अब 2 चीजों पे तुम्हारे काम करना है। मैं समझ रहा हूं, मैं चीजों को बोल रहा हूं, बट सबका माइंड जो है, जैसा कल मैंने कुछ चैट्स भी दिखाए थे, बट सबका माइंड अलग अलग लेवल पे डाइवर्ट होता है, ठीक। और 1 साल पहले के मेरा चैट भी तुमने देखा, मेरा भी डाइवर्ट था। चीजों को बोलना और चीजों को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना, दोनों चीजें अलग अलग है, समझ लो, दोनों चीजें अलग अलग है। मैं मोटिवेशन पे भरोसा करता हूं, बट मोटिवेशन के साथ एक्शन भी जरूरी है। अगर सिर्फ तुम मोटिवेशन देख रहे हो उसके साथ एक्शन नहीं ले रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें काम करने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि एक सिंपल सा रूल है, मार्केट में कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में कमाते रहना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम लोग इतने दूर से आए हो, कोई झारखंड से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, तो मैं ये मानता हूं तुम एक स्टेबल करियर के तलाश में आए हो, न कि यहाँ पे एक दिन में 10,000 कमा लिए और दूसरे दिन से लॉस पे लॉस हुए जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई तुम 500 ही कमाओ, बट रेगुलर बेसिस पे कमाओ, न कि एक दिन में 10,000, दूसरे दिन 20,000 कमाए, फिर 30,000 का लॉस हो गया। अच्छा 30,000 का लॉस हुआ, किसका 30,000 का लॉस हुआ? जिसने स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया। क्योंकि देखो कभी कभी होता है ना, तुम परफेक्ट स्ट्रेटेजी लगाओगे, जैसा मैंने कई सारे चार्ट में तुमको दिखाया लाइव में, मेरा स्ट्रेटेजी परफेक्ट था, उसके बाद भी मार्केट मेरे खिलाफ गया, मार्केट मेरे खिलाफ गया, तो मार्केट खिलाफ गया तो क्या मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया? नहीं भाई, छोटा सा, इतना छोटा सा इतना सा स्टॉप लॉस था, गया तो 2,000 और आया तो 20,000, समझ रहे हो? तो मैं अगर 10 बार भी लॉस करता हूं तभी भी मैं एक प्रॉफिटेबल बंदा हूं। क्यों हूं? क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड, उस दिन मैंने अपना ट्रेड दिखाया था तुम लोगों को ना, उसमें क्या था 200 का लॉस, 300 का लॉस, प्रॉफिट 11,000, 6,000, 7,000। तो इससे क्या है, एक कंटिन्यूअस जर्नी बनती जाएगी। तो एक चीज समझ जाना कि स्टॉप लॉस तुमको हमेशा छोटा रखना है, और उसका एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा समझो। अगर तुम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो और तुम्हारा विन रेट, तुमने 100 ट्रेड लिया या 10 पे मैं करता हूं, तुम्हारा आईफोन ये तीसरी बार गिरा है ठीक है, तो अगर तुम 20% बार भी सफल होते हो अपने ट्रेड में, सिर्फ कितने बार, तो तुम लॉस में हो। अगर तुम 30% हुए
तभी भी लॉस में हो। अगर 40% हुए लॉस में हो। अगर 50% हुए तो ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मैंने बताया था, ब्रेक इवन मतलब क्या होता है, एकदम बराबर, ना लॉस में हो ना प्रॉफिट में हो, लेकिन तुम ब्रोकरेज तो दे रहे हो ना, तो अभी भी लॉस में हो, ठीक है। अगर तुम 60% में गए तब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अच्छा एक चीज समझना, तुम्हारे पास अभी कैपिटल कम होगा, किसी के पास 10,000 होगा, किसी के पास 20,000 होगा, सभी लोग मेरे को लग रहा है 1 लाख के नीचे ही होंगे अभी। किसी के पास है ही नहीं। हाँ किसी के पास है ही नहीं, चलो ठीक है, वही मान लिया किसी के पास है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कमाने वाला 10,000 से भी कमाएगा, डुबोने वाला 10 करोड़ को भी डुबाएगा, ये चीज एकदम है। अगर तुम भाई 10,000 से बना ले रहे हो तो ये समझना तुम 1 करोड़ से भी बना लो। अगर तुम 10,000 फूंक दिए तो तुमको कल 1 करोड़ भी दूंगा तो तुम फूंक दोगे, वो फूंकना है भाई, क्योंकि तुम्हारी वो मेंटेलिटी है, समझ रहे हो, तुम्हारी मेंटेलिटी में आ गया कि भाई मेरे को फूंकना है, क्योंकि तुम स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी मार्केट में टाइम देना नहीं कर रहे हो। मैं सही बताऊं, कई बार ये पूछता भी हूं स्टूडेंट से, भाई तुम लोगों को ट्रेड मिल कैसे जाता है, ट्रेड मिल कैसे जाता है? जान रहा हूं ना, फोन खोलते ही ट्रेड मिल जाता है। भाई मैं 4-5 घंटे बैठा रहता हूं तो एक ट्रेड मिलता है, क्योंकि मैंने बताया अपन लोग का सेटअप शुरू से ही मैं बोल रहा हूं तुमको ट्रेड कैसा करना है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना है तुमको। मिनिमम 2 से 3 वेरिफिकेशन मिलेंगे तभी हम लोग मार्केट में एंट्री करेंगे, नहीं मिलेगा तो, क्योंकि ट्रेडिंग न करना भी एक आर्ट है और ट्रेडिंग न करना भी एक ट्रेडिंग है, क्योंकि तुम लॉस नहीं कर रहे हो ना, ठीक। अब देखो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुम मान लो कि मैं फॉलो कर रहे हो, मैं मान रहा हूं कि तुम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो, ठीक है। मतलब तुम 1,000 का स्टॉप लॉस लगा के 2,000